बहुत सी बार हम सुनते हैं कि सरेआम चौक में जहाँ बहुत से लोग खड़े थे, देख रहे थे, आ जा रहे थे, वहाँ पर किसी ने मर्डर कर दिया, किसी ने कत्ल कर दिया, कोई डकैती होगी, लूटपाट होगी, कोई भी घटना होगी, कम से कम वहाँ देखने वालों की भीड़ 100, 200, 500, 50 होती है। लेकिन जब मामला कोर्ट में पहुंचता है तो उनमें से एक भी व्यक्ति गवाही देने के लिए कोर्ट में नहीं पहुंचता कि घटना को मैंने देखा है या मेरे सामने हुआ है या ये घटना इस व्यक्ति ने की है, मेरे सामने की है, गलती किसकी है, कोई बताने के लिए नहीं आता। इतने लोग होते हुए भी, इतने लोगों के देखते हुए भी कोर्ट में कोई गवाही देने नहीं आता, तो कोई तो ऐसी बात होगी जो लोग आने से डरते हैं। जहाँ तक समझने वाली बात है कि अगर कोई लोग घटना देखने के बावजूद भी कोर्ट में गवाही देने से डरते, आने से डरते हैं, तो इसके पीछे सबसे ज़्यादा जो कारण रहता है वो 3 कारण रहते हैं। जिसमें फर्स्ट कारण ये रहता है कि अगर कोई गवाह बन जाता है तो जिसके जो गवाही देगा उसकी दी हुई गवाही जिसके खिलाफ जाएगी वो उसके खिलाफ रंजिश पाल लेगा और बदला लेगा। ऐसी भावनाएं उनके दिमाग में है कि लोग मौके का इंतज़ार करता है, आज मैंने गवाही दी है, आज तो मैंने सच का साथ दे दिया है, लेकिन कल को ये या इसका परिवार या इसके कोई घर वाले या जो भी हो साथी संबंधी मेरे साथ कोई करेंगे, इस एवज में मेरा साथ देने वाला कोई नहीं होगा। इसके ऊपर जो दूसरा पॉइंट आता है पुलिस की कार्यप्रणाली का क्योंकि पुलिस ही उसमें गवाह बनाती है, तो पुलिस गवाह बनाती है उन लोगों को इतने तरीके से परेशान और टॉर्चर करती है कि लोग पुलिस का नाम सुनते ही भाग जाते हैं वहाँ से। जैसे ही पुलिस की गाड़ी का सायरन बजता है घटनास्थल पर, लोग एक एक करके पीछे मुड़ के जाने लग जाते हैं, ऐसे दिखाने लग जाते हैं कि उन्होंने कुछ घटना को देखा ही नहीं है। और जब पुलिस कहती है तो भी उनका जवाब भी यही होता है कि साहब मैंने कुछ नहीं देखा। कोई कह रहा है मैंने दाएं देख रहा, कोई कह रहा है बाएं देख रहा, कोई कह रहा है अभी आया, कोई कुछ कह रहा, लेकिन देखने के बारे में कोई नहीं बताएगा। गलती से भी कोई अगर गवाह बन जाए, पुलिस बना भी दे या अपनी इच्छा से बन जाए, 2 स्टेजों को पार करते हुए, और वो गवाह बनकर कोर्ट तक पहुंचता है, जब वो कोर्ट में पहुंचता है तो जब उसे कोर्ट में जो उसे कोर्ट में पहुंचता है, जब उसे कोर्ट में गवाही के तौर पर उसके सामने 3-4 समस्या आती है। पहली समस्या तो ये आती है गवाही के लिए रोज चक्कर आते हैं। पहला तो उनका घर पुलिस चक्कर काटती है, सम्मन देने के लिए वारंट लेके आती है, गिरफ्तारी का वारंट लेके आती है। लोग ये समझते हैं कि अपराध इसने किया है, जो देखने वाले होते हैं। पुलिस जब उसके घर जाती है, कोर्ट में आ जाते हैं तो उसके कोर्ट में भी कई चक्कर लगता है। लेकिन जब वो विटनेस बॉक्स में आ जाते हैं और वो गवाही देने लिख भी जाते हैं, तो उनके साथ जो व्यवहार किया जाता है वो ऐसा व्यवहार किया जाता है कोर्ट में, इस तरीके से उनसे पूछताछ की जाती है कि कई बार तो ये लगता है कि जिस तरीके से पूछताछ की जा रही है वो अपराध उस अपराधी ने न करके इस गवाह ने कर दिया होगा। इस तरह उससे पूछा जाता है। बार बार पूछने वाला जो अधिकारी होता है, नाम लेना तो कोई ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, पता सबको ही है, वो इस तरह चश्मा को उतारेगा, लगाएगा, फिर पूछेगा, मोटी मोटी आंखें फाड़ के देखेगा, इस तरह गुस्से से बोलेगा जैसे कि उसने कोर्ट में आकर गवाही देने के लिए आकर दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म कर दिया। और उससे इस तरह के क्वेश्चन पूछना, इस तरह के धमकाने का जो लहजा, जो भाषा होती है, वो देखकर लोग अगर उनके साथ आए होते हैं तो वो गवाह बनना नहीं चाहते। और जो भाषा जो क्वेश्चन पूछने वाले यूज करते हैं, जब एक दूसरे को देखते हैं तब उनको लगता है कि कभी तुम्हारी भी किसी केस में गवाही आ जाती है तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होता है। अगर उसका नतीजा ये है कि अगर किसी घटनास्थल के ऊपर वो जो पूछने वाले क्वेश्चन वो खड़े हों 100-150 लोगों में देखने वाले में, वो भी गवाह नहीं बनेगी। उन्हें पता है जैसा तुम पूछ रहे हो उसी तरीके से तारे को पूछा जाएगा और ये दिखाना किया जाएगा कि जो अपराध किया है वो अगले ने कम किया है, उससे बड़ा तने अपराध किया है। इन बातों में कहीं न कहीं तो झोल है, कहीं न कहीं
तो जो कानून की कमी है ये अपने आप नहीं है, ये इसमें सुधार हो सकता है। सुधार कैसे होगा? आदमी नहीं सुधरते, हमेशा आदमियों को कानून सुधारता है। जिस दिन कानून सुधर गया ये सारे तीनों अपने आप सुधर जाएंगे।